एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, स्पेशली स्टाइल बाज़ार पे, क्योंकि अभी हमारा हॉट टॉपिक स्टाइल बाज़ार है। एंड इसका कॉन्कर वाला वीडियो ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, द पार्ट 1, एंड दिस इज़ द पार्ट 2। ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस जो यहाँ पे है, ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस है, 38 to 40 क्वेश्चंस है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड विद दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच द प्रीवियस वीडियोस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल रिजल्ट, कॉन्कॉल का पार्ट 1। अगर नहीं देखा है तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, राइट, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए हैं, राइट। एंड विद दैट हम शुरू करेंगे। एंड बिफोर दैट आई वांट टू क्लेरिफाई कि मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या रिकमेंडेशंस नहीं दे रही हूँ। सो आप अपना रिसर्च खुद से करिए एंड देन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। So we will begin with the 41st question of ours. So the question is, with current interest, depreciation and 25 to 26% tax rate, is it realistic to achieve 2 to 3% PAT at 14 to 15% EBITDA? सो बेसिकली अभी के इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन और 25 से 26% टैक्स रेट को देखते हुए क्या आप 2 से 3% पैट अचीव कर पाओगे एट 14 to 5% EBITDA? So the answer for that is yes, we can expect. Yes, we expect to achieve 2 to 3% PAT based on current numbers and careful planning, right? So if we plan, we can achieve, and we execute the planning as well. So yeah, we are kind of नहीं कह सकते, like the management is kind of confident after the assessment and calculations. So it's like अगर हम calculations करते हैं, execution करते हैं, so that is achievable. So with that, the next question is, earlier you mentioned PAT margin of 4 to 5% for FY27. Was that pre-in as or post-in as, right? So बोल रहे कि मतलब 4 से 5% आपने बोला था FY27, तो pre-in as या post-in as आपने बोला था. So they are saying like this was at pre-in as basis, okay? With that, the next question is, given store growth and SSG, can we expect around 25% CAGR over next 2 to 3 years at the company level? मतलब बेसिकली SSG के साथ में जो SSG अभी आपने दी है एंड उसके हिसाब से हम क्या 25% का कैगर एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर 2 to 3%? वैसे 25% का कैगर इज क्वाइट ऑन हायर साइड. सो लेट्स सी. Yes, 25% of CAGR is expected. This is the balanced growth approach to maintain healthy margins and profits. So yeah, the company agrees that we can achieve 25% CAGR. And with that, revenue guidance for FY26 is 25%. Can you give a breakup for SSG growth? मतलब आपने रेवेन्यू गाइडेंस तो 25% का दिया है, लेकिन SSG का ब्रेकडाउन अगर आप करोगे तो क्या रहेगा? सो Q1 का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 37% से हुआ है, एंड फुल ईयर रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस जो हम दे रहे हैं वो है 25%. SSG गाइडेंस जो है हमारा रहेगा फॉर द ईयर एंडिंग 7 to 8%. एंड अगर कोई भी रिविजन होते हैं तो वो हम H1 के बाद में करेंगे. सो एनी काइंड ऑफ रिविजन्स विल बी कंसिडर्ड आफ्टर H1, सो इज लाइक Q2 के बाद में, राइट? And with that, the next question is, SSG guidance is similar to what was seen in Q4 last year. So आपका जो आपने अभी जो Q4 गया, Q4 25, उसमें जो गाइडेंस दिया था वैसा ही आपने गाइडेंस अभी दिए. सो मतलब वो पूछ रहे हैं बेसिकली जो सिमिलर ही है ना. So the company says yes, SSG guidance is in line with Q4 25. So it's like same year. The next question with that is, current quarter SSG is negative, which is -3%, okay, but PAT is still positive. Can we expect PAT positivity for the remaining quarters as well? So आगे आने वाले quarters में हमें और PAT positivity मिलेगा क्या? So the company answers that yes, PAT is expected to remain positive in all the remaining quarters. So it's like आने वाले कुछ quarters में we can expect a good and positive PAT, right? So the next question is, how many focus markets will become core markets? मतलब आपकी जो फोकस मार्केट्स है, जो नई मार्केट्स है जहाँ पे भी आपने एंट्री लिया है, तो वो कब नहीं कितने फोकस मार्केट्स आपके कोर मार्केट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे? और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है वो है, मतलब एक में ही दो क्वेश्चन है. With the new supply chain hire, how will warehouse capacity, supply chain and tech improve?
तो आपकी जो सप्लाई चेन आपने नहीं हायर की है उसकी वजह से आपकी वेयर हाउस कैपेसिटी, सप्लाई चेन और टेक कैसे इम्प्रूव होंगी, राइट। सो इसका आंसर है, तो UP and Jharkhand are focus states now. In next 2 years, they will likely to become core markets due to more stores and better catchment knowledge. So it's like कि यूपी और झारखंड अभी के लिए आपके फोकस मार्केट है, बट बहुत जल्द लाइक आफ्टर 2 years वो कोर मार्केट्स में काउंट होंगे. And for the supply chain, we hired experienced people from big retail chains. Warehouse getting upgraded with Infor WMS by November. The Infor is a system CRM kind of thing. So it's like कि वो अभी upgrade होगा. It's like a particular software and वो upgrade होगा तो उससे हमें एक अच्छा leverage मिलेगा. And next year, improve supply chain efficiency will benefit stores and the bottom line. So stores की efficiency बढ़ेगी क्योंकि हमने supply chain improve किया है, and हमारी bottom line जो है PAT line basically वो भी improve हो जाएगा, right? And any target numbers for UP and Jharkhand? How many stores now and how many in 2 to 3 years? Is like UP and Jharkhand का guidance ही मांग रहे हैं. So around 30% of new stores are being opened in focus markets like UP and Jharkhand, right? मतलब आपके अगर टोटल आप 100 स्टोर खोल रहे हो तो उसमें से 30% स्टोर यानी कि 100 में से 30 स्टोर्स जो है आप यूपी और झारखंड में खोलोगे, या फिर 10 से लोगे तो 3 स्टोर्स आप यूपी और झारखंड में खोलोगे, right? And they also gave an example in Q1. Let's just say this is an example, okay? In Q1 22 new stores अगर हमने ओपन किए तो 7 in UP and झारखंड and other focus states, right? And future expansion की बात करते तो बोलते next year UP may see some more stores. Exact number will be decided after yearly analysis. इसलिए उन्होंने अभी कभी नंबर नहीं दिया है, अभी नंबर नहीं दिया एंड यूपी में आपको और स्टोर्स देखने के लिए मिलेंगे. And the next question with that is, what is the ASP in Q1 FY26? मतलब इस क्वार्टर का क्या रहा ASP? 267, right? So Q1 FY26 का आपका ASP रहा 267. So next question है, what is the ASP in FY25? मतलब FY25 का ASP क्या रहा? So 286, right? तो Q1 FY25 का 286 रहा, थोड़ा सा स्लाइटली कम हुआ है अगर हम देखें तो. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विद दैट इज, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर सेल्स पर स्क्वायर फुट गोइंग फॉरवर्ड? लाइक अगर आप सेल्स पर स्क्वायर फुट की बात करते हो तो आपका गाइडेंस फिर उसके लिए क्या है? सो द मैनेजमेंट आंसर्स, विद 7 to 8% SSG ग्रोथ वी एक्सपेक्ट ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 5% पर ईयर. मतलब हम रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट करें 5% पर ईयर का, ओके. एंड इन 2 years, अगले 2 सालों में, सेल्स पर स्क्वायर फुट इज एक्सपेक्टेड टू रीच 10,000 रुपीज़, राइट? अगले 2 साल में सेल्स पर स्क्वायर फीट जो है हम एक्सपेक्ट करें 10,000 तक पहुंच जाएगा. एंड यू सेड 10,000 रुपीज़ सेल्स पर स्क्वायर फीट इन नेक्स्ट 2 years. सो कैन यू क्लैरिफाई दिस? मतलब इसको और एलेबोरेट करो, क्लैरिफाई करो, राइट? इन नेक्स्ट 2 years आपने 10,000 सेल्स पर स्क्वायर फीट बोल रहे हो आप, सो उसको. सो FY25 सेल्स पर स्क्वायर फीट वॉज 8,654. मतलब हमारे जो FY25 का सेल्स पर स्क्वायर फीट रहा वो 8,654 रहा. और विथ 7 to 8% SSG, अगर हम इस साल 7 से 8% SSG करते हैं एंड न्यू स्टोर ओपनिंग्स करते हैं, FY27 sales per square feet is expected to be 9,800 to 10,000 and 9,800 to 10,000 sales per square feet, right? So अगर आप देखोगे तो ओवरऑल, अभी आपने लास्ट वाला भी अगर सुना होगा, अभी वाला भी सुना होगा, तो ओवरऑल एम्फोसिस जो है वो ज़्यादातर 7 to 8% SSG पे डाला गया. लाइक 7 to 8% SSG अगर हम करते हैं तो हमारा 25% रेवेन्यू ग्रोथ होगा. 7 to 8% SSG हम करते हैं तो हमारा पैट इम्प्रूव होगा, एबिडा इम्प्रूव होगा. एंड अगर ये करते हैं 7 से 8% SSG अगर हम करते हैं, सो हमारा सेल्स पर स्क्वायर फीट भी इम्प्रूव होगा, राइट? सो लेट्स सी क्या SSG लोग कर पाते हैं. What levers are we working on to increase sales per square feet? What is the strategy over the next 2 years? चलो आपने ये तो बता दिया कि आप 9,800 से लेके 10,000 तक का सेल्स पर स्क्वायर फीट क्लोज करोगे in 2027. Close is like you expect to close, right? So उसके लिए
लिवर्स क्या है, लाइक ऐसी कौन सी चीज़ें जो उसको बूस्ट करेगी, एंड स्ट्रैटेजी क्या है, राइट। सो हमें पता तो होना चाहिए किस तरीके से करोगे, है ना। सो विद दैट दे आंसर्ड दैट पहला प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, we will focus on high perceived value at unbeatable prices and align products with an average Indian customer preferences. इस लाइक हम प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, बेसिकली उसको ऐसी वैल्यू देंगे, मतलब अनबीटेबल प्राइस पे बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, एंड अलाइन प्रोडक्ट्स विद एवरेज इंडियन कस्टमर प्रेफरेंसेस। इंडियन कस्टमर के प्रेफरेंसेस के हिसाब से हमारे प्रोडक्ट्स को बनाएंगे, kind of thing. And assortment optimization, so use of technology and data analytics to understand local catchments and decide which products or categories to stock in which stores, right। and yeah, so it's like कि इन्होंने बोला है कि हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स पे फोकस करेंगे, एंड ताकि हम लोकल कैचमेंट्स को समझ सकें, एंड हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन से कैटेगरी का प्रोडक्ट कौन से स्टोर में रखना है। इज़ लाइक हम पूरे डेटा को स्टडी करेंगे एंड कंज्यूमर को स्टडी करेंगे, एंड देन हम लोग हमारा प्रोडक्ट सेल करेंगे, सो दैट विल लीड टू हायर सेल्स एज वेल। ओके, सो विद दैट, मतलब कभी भी है ना मुझे वीडियो अकेले नहीं बनाने देते, मतलब नेचर इतना प्यारा है, उतना प्यार करता है मुझसे, हमेशा वो एक इंसेक्ट रहता है। आज अगर वो इंसेक्ट नहीं है ना तो ये बर्ड है, मतलब जो आवाज़ कर रही है पीछे। आई एम नॉट श्योर वीडियो में आवाज़ आ रही नहीं आ रही है, बट इट्स द बर्ड। वैसे आवाज़ बड़ी प्यारी है, बट समवॉट इट डिस्टर्ब्स इन द वीडियो, राइट। स्टिल अगर अच्छा लग रहा है आपको, दैट्स ग्रेट। एंड या विद दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, गोल रह गया था, इन्होंने गोल भी एक्सप्लेन किया है। विद दीज लीवर्स, प्रोडक्ट अपील एंड लोकलाइज असॉर्टमेंट्स, हम जो है एम कर रहे हैं, और इसकी वजह से हमें एक 9,800 से 10,000 तक का टारगेट जो है FY27 तक मिल जाएगा इन सेल्स पर स्क्वायर फीट, राइट। सो या, and the next question with that is, are gross margins similar across categories like sportswear, casual wear and ethnic wear? तो आपके ग्रॉस मार्जिन सब में सेम है क्या, स्पोर्ट्स वेयर में, कैजुअल वेयर में, एथनिक वेयर में? So the company answers that margins differ slightly across categories, but the difference is not very large. Okay, मतलब आपके हाँ थोड़े बहुत मार्जिन जो शिफ्ट होते हैं, बट डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है। प्राइस पॉइंट मैटर करता है, दैट एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना हमारे छोटे मोटे प्रोडक्ट्स, सो इज़ लाइक वो थोड़े से लोअर मार्जिन पे होते हैं, एंड पॉपुलर एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें ज़्यादा मार्जिन होता है, राइट। एंड विद दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, are we using data management tools to understand consumer behavior and convert it into sales as well? So right, यही पूछ रहे हैं कि हम कौन से डेटा मैनेजमेंट टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, काइंड ऑफ थिंग, राइट, या हम यूज़ कर रहे हैं क्या। तो कंज्यूमर डेटा जो इनके पास में है, सो इज़ लाइक ओवर 1.2 मिलियन कस्टमर रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस। हम जो है जिनको डेटा में रखते हैं, इनके डेटाबेस में 1.2 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर्स हैं, एंड वी हैव अ डेडिकेटेड टीम टू analyze the customer visit frequency and reasons for not visiting the stores. So it's like हम देखते हैं कि हाँ हमारे स्टोर्स पे क्यों नहीं आ रहे कस्टमर्स, या फिर उनकी रेट कितनी है, कितने वक्त से वापस आ रहे हैं, कितने लोग हर बार एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। सो काइंड ऑफ थिंग्स, दे एनालाइज ऑल द थिंग्स एंड दे हैव अ dedicated team for that, okay। And we created large create targeted coupons and offers. So it's like जिनको टारगेट करना है, जिनसे हमें सेल्स निकलवानी है, उनके लिए हम कूपन और ऑफर्स भी बनाते हैं, एंड ड्राइव रिपीट स्टोर्स विजिट एंड इम्प्रूव सेल्स। Okay, so that drives the repeat rate in the store and improve the sales as well, okay। Yeah, so उनका गोल क्या है, कन्वर्ट इनसाइट्स फ्रॉम डेटा इनटू मोनेटाइज्ड सेल्स। इज लाइक डेटा जो है उसको स्टडी करके, इस पे काम करके हम हमारे सेल्स को मोनेटाइज करना है, ओके। सो व्हाट इज द इन्वेंट्री पर स्टोर एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री इज ओल्डर देन 1 ईयर। सो इज लाइक आपके एक स्टोर पे इन्वेंट्री कितनी होती है, एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री इज ओल्डर देन 1 ईयर। सो आपकी कितनी एक साल से पुरानी इन्वेंट्री का परसेंटेज कितना है, ओके। सो कंपनी यहाँ पे थोड़ा सा आंसर देती है, मतलब कि इन्वेंट्री पॉलिसी के बारे में बताती है कि हम एक साल की अगर कोई इन्वेंट्री पड़ी है तो हम उसे ओल्ड कंसिडर नहीं करते हैं, वो स्टिल बेचने लायक है।
अगर कोई 2 साल से, मतलब हमारी जो साइकिल है ना ओल्ड इन्वेंट्री की, वो 2 साल रहती है, मतलब 2 ईयर साइकिल फॉर इन्वेंट्री एट स्टोर्स, मतलब हम 2 साल तक इन्वेंट्री को सेल कर सकते हैं। एंड ओल्ड इन्वेंट्री हम कंसिडर करते हैं कब, जब 2 साल से ऊपर वो इन्वेंट्री जा चुकी है। एंड अगर आप टोटल बात करोगे कि इन्वेंट्री कितनी है पुरानी इन्वेंट्री, तो वो 2% है। इज़ लाइक 100 अगर आपके कोई टी शर्ट्स है या कुछ है, तो उसमें से 2 टी शर्ट ऐसी होगी जो आपकी पुरानी हो जाएगी, लाइक ओल्ड इन्वेंट्री, राइट। एंड इसका लिक्विडेशन कैसा है, दिस ओल्ड इन्वेंट्री इज टिपिकली लिक्विडेड विद इन 3 to 4 months। हम इसको 3 से 4 महीने में बेच देते हैं, राइट। So next question is somewhat related to this as well, that can you give the percentage of inventory older than 1 year? क्या हम आप हमें एक परसेंटेज दे सकते हो जो इन्वेंट्री आपकी 1 साल से कम, मतलब लाइक 1 साल से ज़्यादा पुरानी है। सो इज़ लाइक पॉलिसी बेसिस पे वो फिर बात करते हैं, तो कंपनी प्राइमरीली ट्रैक्स इन्वेंट्री ऑन अ 2 ईयर साइकिल। हम 2 ईयर साइकिल से ही ट्रैक करते हैं, सो 1 ईयर का रिकॉर्ड हम नहीं रखते हैं। एंड करंट इन्वेंट्री नंबर्स वो बताते हैं, तो पर स्क्वायर फुट इन्वेंट्री फिर वो बताते हैं, तो 31 मार्च को थी 2700, एंड 30 जून इस एंडिंग क्वार्टर में थी 2092। ओके। एंड अगर हम स्टोर और वेयर हाउस की बात करें, सो हमारी जो 80% ऑफ इन्वेंट्री हमारे स्टोर्स में ऑलरेडी मौजूद होती है, मतलब डिस्प्ले में होती है, एंड रिमेनिंग 20% जो होती है वो हमारे वेयर हाउसेस में होती है, right? So 1 year old inventory is a specific okay, so specific number not immediately track under their policy, and under the policy, so exact percentage not disclosed. So it's like हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर परसेंटेज, और हम ट्रैक भी नहीं करते हैं 1 साल से पुरानी इन्वेंट्री को। इस लाइक हमारी पॉलिसी जो है या फिर हमारी जो साइकिल है वो 2 साल की होती है, राइट। With competitors increasing stores in similar regions, how are we positioned versus them? मतलब कि क्योंकि अभी आपके competitors भी बढ़ रहे हैं, आप जिस एरिया में हो उसी एरिया में आपके competitors भी बढ़ रहे हैं, सो इज़ लाइक आप कैसे पोजीशन करते हो उनको, उनके अगेंस्ट में या उनके वर्सेस या उनके हाँ मतलब कंपटीशन में बेसिकली। सो इज़ लाइक द रिटेल मार्केट इज़ ग्रोइंग एंड कंपटीटर्स आर डूइंग वेल टू, मतलब रिटेल मार्केट अच्छा कर रहा है और हमारे जो कंपटीटर्स है वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड ऑर्गेनाइज रिटेल पेनिट्रेशन इन Tier 2, Tier 3 and Tier 4 cities is still very low, often just 2 to 3 stores in a district. So it's like कि ऑर्गेनाइज रिटेल की जो हमने बात की थी, तो उसका पेनिट्रेशन इज़ लाइक उसके डेप्थ में जाना इन Tier 2, Tier 3 and Tier 4 सिटीज़ में अभी भी बहुत कम है। मतलब आप अगर एक डिस्ट्रिक्ट में देखोगे तो 2 से 3 स्टोर्स ही आपको देखने को मिलेंगे। एंड फिर अपनी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, सो टेक प्रोडक्ट एंड स्टोर एक्सपीरियंस पे काम करते हैं। सो इज़ लाइक फोकस ऑन इम्प्रूविंग दीज एरियाज विच टेक प्रोडक्ट एंड स्टोर एक्सपीरियंस, focus on improving these areas to give customer the best experience so that they come again, they buy again, and they drive the sales basically, right? And hiring skilled staff and merchandisers to strengthen execution, is like हम staff भी अच्छा हायर करते हैं एंड हमारे जो merchandisers होते हैं वो भी बेस्ट क्वालिटी प्रीमियम प्रोडक्ट्स हमें सप्लाई करते हैं। विद दैट वो बोलते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करते हैं, सो इम्प्रूव पोस्ट कोविड विद हायर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटीज एंड बेटर फैशन ऑफरिंग्स, इज लाइक अच्छा इम्प्रूव हो गया पोस्ट कोविड, राइट, आपका जो प्रोडक्ट क्वालिटी है। And market shift, then many customers are moving from mid-segment brands to bazaar style due to better value for price. This shift is particularly visible in metro cities and Tier 1 cities. ओके, सो ये बोल रहे हैं कि मिड सेगमेंट ब्रांड्स यानी कि आपके थोड़े से हायर साइड पे जो ब्रांड्स हैं उससे लोग बाजार स्टाइल जैसे ब्रांड्स पे शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि उनको बेटर वैल्यू मिल रहा है एंड बेटर प्राइस मिल रहा है। और ये स्पेसिफिकली कहाँ विजिबल है, Tier 1 और मेट्रो सिटीज़ में। और Tier 1 और मेट्रो सिटीज़ में ही विजिबल होगा, क्यों? क्योंकि जो बड़े ब्रांड्स है वो भी वहीं मौजूद होंगे, जो सबसे बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं। सो वो आपको कभी भी Tier 3, Tier 4 सिटीज़ में नहीं देखने को मिलेंगे। सो इट इज़ लाइक कि हाँ वही है जो आपका असली गेम है, राइट। What is the SSG growth for stores older than 2 years? मतलब आपके जो 2 साल से कम के स्टोर्स हैं
older than 2 years, right? 2 साल से ज़्यादा अगर आपके कोई स्टोर्स पुराने हो गए हैं तो उसका SSG क्या है? मैंने इसको थोड़ा सा गलत ले लिया. So company uses 18 month as a benchmark for the mature stores. So it's like हम 18 मंथ का benchmark यूज़ करते हैं and FY25 full year की अगर हम बात करें so 12.79% SSG for stores older than 18 months. मतलब कि 18 महीनों से ऊपर की जो स्टोर्स है उनका SSG रहा था 12.79% एंड Q1 FY26 अराउंड 3% रहा. और ये हुआ किस लिए? ईद का प्रीपोनमेंट की वजह से. ईद पहले आ गई और उसकी वजह से. एंड फॉर द फुल ईयर एक्सपेक्ट 7 to 8% अगेन, राइट? Considering the upcoming festival season, shouldn't gross margins improve further rather than just full year guidance of 50 bps? Q1 improved by 300 bps even without a festival. So it's like question ये है कि अब आपके फेस्टिवल्स आने वाले Q2 एंड Q3 इज फुल ऑफ फेस्टिवल्स. सो इज लाइक आपको नहीं लगता कि ग्रॉस मार्जिन 50 bps से ज़्यादा का ही ज़्यादा इम्प्रूव हो सकते हैं? तो इसलिए आपने सिर्फ 50 bps का वो दिया है जबकि इसमें फेस्टिवल्स हैं इन 2 क्वार्टर्स में एंड बाकी के 300 bps जो है बिना किसी फेस्टिवल के Q1 में इम्प्रूव हुआ है. सो आपको नहीं लगता कि ये जो चीज़ है वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए? सो इस पर कंपनी क्या बोलती है? मार्जिन्स वोंट बी लोअर देन द कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर्स लास्ट ईयर. मतलब जो कुछ लास्ट ईयर्स के क्वार्टर्स गए उनसे कम नहीं होगा. However, we don't see a significant increase like Q1 because festival promotion offers and ticket size discount which reduces gross margin. क्योंकि थोड़ा सा हमारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, हमें प्रमोशन करना पड़ेगा, ऑफर देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे ग्रॉस मार्जिन थोड़े से रिड्यूस हो जाएंगे. Q1 में इतना अच्छा ग्रॉस मार्जिन में इम्प्रूव क्यों आया? क्योंकि हमने फुल प्राइस सेल ज़्यादा की थी एंड जैसे कि हमें फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो हम थोड़ा डिस्काउंट देते देते हमारे ग्रॉस मार्जिन को अफेक्ट कर जाएगा. सो इट इज़ लाइक दैट. एंड फॉर फुल ईयर वो बताते हैं द Q1 में जो 3% मार्जिन रहा will translate to 50 bps full year improvement over the last year. So it's like हमारा जो है पहले से improve हो जाएगा. 50 bps हम टारगेट करें. ओके. With that, the next question is what happens to the older inventory, like the 2% that's more than 2 years old? Do you keep in the back end warehouse or transport it to a central location? तो उसका क्या होता है? मतलब जो आपने इन्वेंट्री बोली कि 2% हमारी ऐसी इन्वेंट्री जो कि थोड़ी सी पुरानी हो जाती है, 2 साल से ज़्यादा पुरानी हो जाती है, तो आप उसका क्या करते हो? मतलब आप उसको वेयर हाउस में ले आते हो या फिर आप उसको अपनी सेंट्रल लोकेशन पे ले आते हो? ठीक है. तो इस पर कंपनी बोल रही है फर्स्ट 2 years वी सोल्ड देम थ्रू द स्टोर्स. पहले 2 साल में हम इनको स्टोर से ही बेचने की कोशिश करते हैं एंड आफ्टर 2 years एनी लेफ्ट ओवर इज मूव टू द सेंट्रल वेयर हाउस. तो हमारा सेंट्रल वेयर हाउस है, हम उसमें मूव कर देते हैं एंड फिर हम क्या करते हैं? ओल्ड इन्वेंट्री इज देन सोल्ड एज स्क्रैप एट वेरी लो कॉस्ट. जो पुरानी बची इन्वेंट्री है उसको हम बहुत सस्ते भाव पे बेच देते हैं, लाइक इज लाइक स्क्रैप समझ के बेच देते हैं. ओके. सो डू यू कीप एनी प्रोविजंस अराउंड द ओल्डर इन्वेंट्रीज? जो इन्वेंट्री आपने फेंकी है या स्क्रैप में गई है, जिसका माल जितना आपने लगाया उतना भी नहीं मिल रहा, सो उसका फिर आप कोई प्रोविजन रखते हो क्या? सो दिस इज येस. एंड this in yes, we maintain a provisioning policy for the older inventory. This ensures that any potential losses from unsold stock are accounted for the books. So it's like yes, we maintain provisions. Okay. So yeah, what is our current mature store count? मतलब आपके जो stores है उसमें से mature stores कितने हैं? So yeah, we have 145 mature stores currently. हमारे जो है 145 लगभग mature stores है. Okay. And on the mature store, the EBITDA margin at the store level comes around more than 15% or what? So मतलब mature store जो है उनके जो EBITDA margins है वो आपके 15% तक आ जाते हैं क्या? So the answer for that is yes, EBITDA margins at the store level for mature stores is more than 15%, right? So आपके अगर mature stores है उनके 15% से ज़्यादा का मिल जाता है आपको.
SSG, right? And with that, the next question is over there. Okay. स्ट्रैटेजी और स्टोर एक्सपेंशन वो बात करते हैं. सो टीयर वन एंड मेट्रो वर्सेस टीयर टू एंड बियॉन्ड करंट स्टोर डिस्ट्रीब्यूशन. बेसिकली आप इसमें कैसे एक्सपैंड करोगे, राइट? सो द कंपनी सेज एक्सपेंशन इज स्टेट स्पेसिफिक रहता है कि स्टेट में कैसा करना है. सो उसके लिए अलग अलग प्लानिंग होती है. एंड फोकसिंग ऑन कैप्चरिंग फुल पोटेंशियल इन सेलेक्टेड स्टेट्स. तो हम लोग जो सेलेक्टेड स्टेट्स हैं हमारे, उसमें हमें पूरे पोटेंशियल से हम उस पर फोकस करें ताकि हमें पूरी पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल सेल्स आए. like an example, a higher metro and tier 1 count due to a strong past performance in Bengal. So it's like Bengal में हमने थोड़ा सा tier 1 और metro cities में अच्छा count आया. इट्स लाइक हमने अच्छे से स्टोर एक्सपेंशन वहाँ पे किया है. एंड फिर बता दें स्टोर मिक्स के बारे में. सो टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4 जो सिटीज़ हैं, राइट, उसमें हम लोग 75 से 85% नए स्टोर्स डालते हैं और जो बचे हुए 20% स्टोर्स हैं वो मेट्रो या टीयर 1 सिटीज़ में डालते हैं. ओके. सो लास्ट ईयर वॉज एन एक्सेप्शन विद मोर मेट्रो और टीयर 1 स्टोर्स बिकॉज ऑफ बंगाल. सो हमने बंगाल में थोड़े से ज़्यादा स्टोर्स डाल दिए थे. सो वो एक एक्सेप्शन था. इसके अलावा जो 80% का जो रेशियो है वो हम मेंटेन करेंगे. एंड 80% लगभग स्टोर्स हमारे टियर 2, 3, 4 सिटीज़ में रहेंगे. सो या continue state by state opening metro tier 1 stores only where cluster potential exists. Majority of expansion remains in under penetrated tier 2 plus areas. मतलब हाँ, वो एक पार्ट है हमारा, बट ज़्यादातर जो हमारा फोकस है वो ऐसे सिटीज़ में रहेगा जैसे टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, और जहाँ पे हमने अभी तक प्रेजेंस अपना नहीं बनाया वहाँ पे हम एक्सपैंड करने के बारे में सोचेंगे. या सो इट इज़ अगेन सेम क्वेश्चन. वो बस ये पूछ रहे हैं आज करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपका 232 स्टोर्स का है. एंड या सो इज़ लाइक करंट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड नाउ. और आप कंफर्मेशन देते हो कि हम टीयर 2 प्लस पे ही फोकस करेंगे. सो इसके बारे में आप बता दो एक बार. सो करंट स्टोर काउंट हमारा 232 स्टोर्स है. एंड मेट्रो और टीयर 1 में हमारे लगभग 51 स्टोर्स है. एंड टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 में हमारे 181 स्टोर्स हैं. और फ्यूचर में हम 75 to 80% नए जो स्टोर्स है वो हम टीयर 2 या 3 और 4 सिटीज़ में खोलेंगे. एंड हमारी जो क्लस्टर बेस्ड स्ट्रैटेजी है, लाइक एक ही स्टेट में कई सारे स्टोर डालना, सो वो हमारा कंटिन्यू रहेगा. सो is there a difference in payback period between metro and tier 1 stores versus tier 2 plus stores? Given differences in revenue per square foot and rental cost. So it's like आपका payback period कितना है. लाइक टीयर 1 में अगर आपको स्टोर डाल रहे हो और टीयर 2, 3 में आपको स्टोर डाल रहे हो तो कितने वक्त में आपका केपेक्स रिटर्न कर देते हैं या फिर आपकी जितने भी इन्वेस्टमेंट हुई है वो रिटर्न कर देते हैं. सो इज़ लाइक ये क्वेश्चन पूछा गया है. और रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट और रेंटल्स में भी कोई डिफरेंस है क्या? So payback period almost similar for both metro and tier 1 or tier 2 plus cities. And metro और tier 1 cities stores have higher sales per square foot. मतलब उनकी जो per square foot है वो ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम प्रोडक्ट्स थोड़े से ज़्यादा बिकते हैं एंड उनका ग्रॉस मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा होता है. सो इस लाइक वहाँ पे आपका हायर सेल्स पर स्क्वायर फुट थोड़ा सा ज़्यादा होता है. और पर्टिकुलरली एक जगह आपका 1000 का प्रोडक्ट बिक रहा है और एक जगह 100 का बिक रहा है, 1000 का एक बिक गया और 100 का आपके 10 बिकेंगे तो 1000 होगा. सो इज़ लाइक ये थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा होता है. बट दी स्टोर्स ऑल्सो हैव हायर रेंटल कॉस्ट. सो इनकी रेंटल कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा होती है. सो द हायर रेवेन्यू ऑफसेट द हायर कॉस्ट रिजल्टिंग इन कंपेरेबल पे बैक पीरियड्स अक्रॉस रीजन. भले टीयर 1 ने इतना किया और टीयर 2 ने इतना किया, लेकिन उनकी रेंटल कॉस्ट भी इतनी है और टीयर 2 की रेंटल कॉस्ट भी इतनी है, जैसे लाइक बराबर ही है. मतलब इसको अगर कंपेयर करोगे तो आपको क्वाइट सिमिलर लगेगा, राइट? नो डिफरेंस. सो या what is the store level EBITDA difference between metro tier 1 and tier 2 plus stores? So it's like EBITDA में क्या difference है? Okay, so mature stores जो होते हैं हमारे उसमें मेट्रो और टीयर 1 में 13% EBITDA करते हैं एंड टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 में 15% EBITDA करते हैं. एंड ऑल्दो टीयर 2 प्लस सिटीज़
stores have slightly higher EBITDA percentage, and metro and tier 1 stores generate higher revenue per square foot. So it's like इनका EBITDA थोड़ा सा ऊपर है and इसका tier 1 का sales per square foot थोड़ा सा ऊपर है. So it's like quite same, right? No big difference. Okay, well, it's like balance out हो जाता है. Is there a difference between no. Okay, I need to explain this. Is there a difference in payback period between a metro tier 1 और tier 2 plus stores? So it's like कितना वक्त में आपका payback मिल जाता है ना. So payback period भी वो बोलते हैं roughly same ही है. Mature stores reach payback in 15 to 18 months. अगर हमारे stores mature हैं वो थोड़े से 15 to 18 months में दे देते हैं. एंड विथ माइनर वेरिएशंस अगर हम थोड़ा सा करते हैं सो 2 to 3 months डिपेंडिंग ऑन दी लोकेशन. तो लोकेशन पे भी डिपेंड करते हैं और हमें शायद 2 से 3 महीने कई बार ज़्यादा भी लग जाते हैं इन गेटिंग द पे बैक अगेन पे बैक. Okay, yeah. So they asked for capex breakup for store addition, tech warehouse, and all the things. Okay, so the company says we need INR 2.25 to 2.5 CR per store, and this figure includes inventory. It is total cash outflow, not just store construction. So it's like जितना हमारा लगेगा उतना उतना पूरा 2.5 करोड़ तक का 2.5 करोड़ लगभग लगता है. इसमें हमारी इन्वेंट्री और सब कुछ इंक्लूडेड है ना. और कंपनी फिर बताती है कि INR 90 to 100 CR हमें लगेगा इस साल का केपेक्स, जिसमें हम स्टोर्स खोलेंगे, टेक इन्वेस्टमेंट खोलेंगे और वेयर हाउस और बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे. ओके, एंड अगर हम इसमें इन्वेंट्री को नहीं इंक्लूड करें तो हमारा 1 to 1.25 CR लगता है अगर सिर्फ स्टोर खड़ा करना है. ओके, इन्वेंट्री फिर आप उसको माइनस करके देख सकते हो, लगभग आपकी वापस 1.5 करोड़ की आएगी. लाइक 1.5 करोड़ आपको उसमें डालने के लिए लग रहा है, 1.5 करोड़ फॉर द अदर थिंग, राइट. एंड टेक इन्वेस्टमेंट 20 से 25 करोड़ हम करेंगे एंड बाकी पूरा है 90 से 100 करोड़. फिर वो थोड़ा सा और गाइडेंस देते हैं. सो नए स्टोर ओपनिंग्स में हमें लगेगा 50 से 55 करोड़ और वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक अपग्रेड्स के लिए लगेगा हमें 25 से 30 करोड़ और रेनोवेशन अगर हमें कराना है पुराने स्टोर्स का तो उसके लिए लगेगा हमें 10 से 15 करोड़. ओके, सो इन्होंने पूरा केपेक्स को खोल के बता दिया. ओके, with new store openings, won't we need additional inventory? How much investment is expected? So it's like कि हमें अगर आप नए स्टोर्स खोल रहे हो तो उसमें हमें इन्वेंट्री ज़्यादा नहीं लगेगी और फिर आप कितना इन्वेस्टमेंट जो है एक्सपेक्ट कर रहे हो. सो द आंसर फॉर दैट इज इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन इज इन प्लेस. मतलब हम इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर रहे हैं. ड्यू टू टेक अपग्रेड्स एंड बेटर मैन पावर इन सप्लाई चेन द कंपनी इज एफिशिएंटली मैनेजिंग इन्वेंट्री. इज लाइक हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं हमारी इन्वेंट्री. जैसे ही हम लोग हमारा टेक जो है थोड़ा अपग्रेड कर लेंगे, हमारी सप्लाई चेन ऑलरेडी थोड़ी इंप्रूव हो रही है. सो इज लाइक हम इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, राइट. एंड करंट लेवल की जो इन्वेंट्री बता रहे हैं, सो 31 मार्च FY26 में रही थी INR 521 CR. एंड फिर अगर हम क्वार्टर एंड की बात करें सो 30 जून FY26 में रहा था INR 442 CR. ओके, एंड एक्सपेक्टेड इन्वेंट्री फॉर 2007 की बात करें तो वो बताते हैं 550 to 560 CR. Okay, and this implies only INR 30 crores incremental inventory required despite opening 45 new stores. इसलिए हमें एक्स्ट्रा पड़ेगा भी अगर ज़रूरत तो हमें 30 करोड़ की इन्वेंट्री और चाहिए. ओके, सो इज लाइक ओवरऑल अगर हम थोड़ा सा सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी पे काम करें तो हमारा जो इन्वेंट्री का इन्वेस्टमेंट है वो ऑप्टिमाइज हो सकता है, एफिशिएंट